Students, class 7th maths, and today we will start our chapter 6, new chapter, the triangle and its properties. Triangle is a 3 lines of form, and now here properties. Median of a triangle. A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite sides. Median क्या होती है? जो vertex से start होके उसके अपोजिट साइड्स पे मीट करती है, तो वो आपकी होती है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये वाली जो लाइन है हम इसको बोलते हैं मीडियन, और ये इक्वली इस लाइंस को डिवाइड कर रही है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। नाउ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड यहाँ भी जा सकती है वर्टेक्स से, इधर भी जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वली डिवाइड करे। तो ये आपकी होती है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, एंड ऑब्टूस एंगल इज ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री। दैट मीन्स कि राइट एंगल से जो ज़्यादा होते हैं वो हमारे होते हैं ऑब्टूस एंगल। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल PQR एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में आएगा, वो उसका मिड पॉइंट इक्वली उसको डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है PM इज, ये आपको फिगर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा है कि जो PM है PM ये क्या है। अब ये एल्टीट्यूड है या मीडियन है? अभी मीडियन तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है इसकी वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए ये मीडियन नहीं हो सकती, ये होगी एल्टीट्यूड। नाउ PD। अब PD जो है मीडियन ऐसे भी जा रही है, बट ये इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रही है और मिड पॉइंट पे है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, PD जो है आपका क्या है, मीडियन। नाउ इज QM इक्वल MR। QM MR क्या दोनों इक्वल है? सो नो, यहाँ पे जो लेंथ है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो इन दोनों की जो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको रफ स्केचेस बनाने हैं इनको फॉलो करके। इन ट्राइंगल ABC BE इज अ मीडियन। यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया ABC। अब हमें बनानी है मीडियन BE। तो अगर BE बनानी है तो हमारी मीडियन कहाँ से स्टार्ट होगी, B से, और वो अपोजिट साइड पे बनती है, इसलिए यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे ये बनाएगी BE मीडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर B। इन ट्राइंगल PQR PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे बताया है कि PQ और जो PR वो एल्टीट्यूड्स है ट्राइंगल के, तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है PQ एंड R। नाउ क्वेश्चन नंबर C। इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर दैट मीन्स कि ट्राइंगल के बाहर वो एल्टीट्यूड्स बनी हुई है जो कि YL है। तो पहले हमने क्या किया, XYZ ये ट्राइंगल फॉर्म किया और जो एल्टीट्यूड है वो बाहर की तरफ बनी है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बाहर बनेगी Y और L। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 6.1 इज कंप्लीटेड। नाउ 6.2 स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और फिर उसके यहाँ एक्सटीरियर ये एक एंगल बना हुआ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और ये एंगल है X, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, बट इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इनका जो सम होगा एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल X इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि X दिया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर हमारे पास दिया है और ये एक्सटीरियर एंगल है X, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो अभी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो हमें X फाइंड करना है। दैट मीन्स कि अगर इन दोनों का सम कर देंगे हम तो हमें X फाइंड हो जाएगा। सो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 120 डिग्री, तो हमारा जो X है वो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। सेकेंड डायग्राम हमारे पास ये है,
यहाँ पे इंटीरियर एंगल है हमारे पास 65 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ पे x दिया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का सम करेंगे, अपोजिट है x के, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 110 डिग्री, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। नाउ थर्ड 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, अब x के अपोजिट में ही है ये दोनों इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम करेंगे 70 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। एंड जो अदर डायग्राम है उनमें x की वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना। अब हमें ये तो पता है कि इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल इन दोनों का सम होता है, लेकिन अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फर्स्ट फिगर देखते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री है x है और यहाँ पे 115 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 115 और इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे। तो अब इस 50 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 150 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल 65 डिग्री, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। नाउ इन दोनों का सम इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि x प्लस 70 डिग्री इक्वल 100 डिग्री। अब इसको इधर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 70 इक्वल 30 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। नाउ 125 डिग्री एक्सटीरियर है, इंटीरियर में हमें दिए x और यहाँ पे ये 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रही है, हमें पता चल रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री इक्वल 125 डिग्री, x इक्वल 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इक्वल 35 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 डिग्री। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 6.2 इज कंप्लीट। नाउ अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ट्राइंगल जो है वो 3 एंगल बनाता है, 1, 2 एंड 3। उसके इंटीरियर एंगल्स कितने बनते हैं, 1, 2, 3, ये 3 एंगल फॉर्म करता है वो, और उन तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। हाउ, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सपोज एंगल 2 है हमारे पास 47 डिग्री, एंगल 3 हमारे पास 52 डिग्री। अब एंगल 1 नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, एंगल 2 पे 47 डिग्री पुट कर देंगे, एंगल 3 पे 52, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 99 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, एंगल 1 हमारे पास फाइंड हो जाएगा 81 डिग्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल के जो इंटीरियर एंगल है तीनों, उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब यहाँ पे भी हमें x दिया होगा और हमें वो फाइंड करना है। नाउ हमारे पास ये जो फर्स्ट डायग्राम वो है, पहले तो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, x हमें फाइंड आउट करना है। नाउ अब हमें पता है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है तीनों का। तो फर्स्ट है हमारे पास x, 50 और 60, इन तीनों का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। और ये हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी वो भी हमें लिखना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम करने पे 110 मिलेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, 110 माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 110 वी विल गेट 70 डिग्री। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। नाउ अब हमारे पास ये सेकंड डायग्राम है PQR, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल है ये, यहाँ तो इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी, ये 30 डिग्री है। अब x इसकी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम हो जाएगा 120 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है XYZ। ये वाला डायग्राम है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, y की है 110 डिग्री। अब यहाँ पे z वाले जो x है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। सो x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस इन दोनों का सम किया 140 डिग्री
180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है, ये वाला ट्राइंगल हमें दिया है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये एंगल लिखे हुए नहीं, यहाँ पे तीनों की वैल्यू दी थी x, तीनों ही एंगल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इसका मतलब क्या है कि तीनों की जो वैल्यू है वो एक ही है। तो x प्लस x इक्वल 180 डिग्री, 3x, x प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 3x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री अपॉन 3। हाउ? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 6 18, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो अभी इस x की 60 है तो इसकी भी 60 और इसकी भी 60 हो जाएगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग। अब हमें x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। पहले अब ये डिपेंड करेगा डायग्राम पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, यहाँ पे y, और हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले ये y फाइंड करेंगे। कैसे? क्योंकि आप देखो कि ये लीनियर पैर बन रहा है और ये पूरा बन रहा है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पैर वाली। y इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इक्वल 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 60 डिग्री। अब इन दोनों की फाइंड होगी तो इजीली ये भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x प्लस 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे, वी विल गेट x इक्वल 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 70, y की वैल्यू आई 60। अब हमारे पास है ये वाला डायग्राम, इसमें भी हमें y और x फाइंड करने हैं। अब आप ये देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये अगर ये 80 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो y भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। दैट मीन्स कि 80 डिग्री इक्वल y, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री। अब ये दोनों मिल गई, अब हमें ये निकालना है। सो x प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज है? सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस इन दोनों को सम निकाला 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x इक्वल 50 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 50 और y की हमारे पास आई 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास ये, यहाँ पे y 30 डिग्री x, और ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे भी बन रहा है एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, x इक्वल 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये फाइंड हो गया तो ऊपर वाला भी हमें फाइंड हो जाएगा। सो y प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस इन दोनों का सम किया 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इक्वल 90 डिग्री। एंड लिस्ट डायग्राम you have to done yourself. So here your exercise 6.3 also completed. Thank you.